मैं शहाना होटल की लॉबी मैनेजर हूँ। होटल के मेन गेट के सामने कुर्सी मेज़ डाले हर आने जाने वाले को देखा करती हूँ। काम तो मेरे ज़िम्मे और भी बहुत हैं, मगर अब मुझे यूँ एहसास होने लगा है, अब तो मैं लोगों के हुलिये वज़ागता से फ़ौरन अंदाज़ा कर लेती हूँ कि इनकी हैसियत क्या है, किस गर्ज से होटल में आए हैं। बगल में महबूबा है या बीवी है। अभी थोड़ी देर पहले गेट खुला था और एक जोड़ा अंदर आया था। शक्ल से तो वो लोग थाईलैंड के नज़र आ रहे थे। मर्द बूढ़ा था और औरत जवान। जवान भी थी और ख़ूबसूरत भी, मगर इस औरत में कुछ और ही बात थी। इसका जिस्म ऐसे था जैसे किसी ने तराश कर बनाया हो। टांगें तो बिल्कुल किसी मुजस्मे की मानद लगती थीं। मैंने बेख्तियार नज़रें उठाकर इस बेजोड़ जोड़े को देखा था, और शायद इस लॉबी में बैठे हुए हर शख्स ने देखा था। मेरे लिए ये कोई नई बात न थी। ये सुबह से तीसरा बेमेल जोड़ा मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था। एक अमेरिकन लड़की एक बूढ़े गोरे के गले में बाजू का पट्टा डाले यहाँ से गुजरी थी। बूढ़े आदमी के पास दौलत बहुत होती है। यार, क्या औरत को सिर्फ दौलत की ज़रूरत होती है? जवाब में मेरे दिल ने एक आईना उठाया और मेरे चेहरे के आगे रख दिया। 10 साल पहले की बात है। मैं एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी, और ऐसी एयर होस्टेस के दौरान परवाज़ हर मुसाफिर का दम मुझ पर अटका रहता था। मुझे अपनी खूबसूरती और कशिश का पूरा एहसास भी था, इसलिए किसी को खास नहीं डालती थी। हर इंटरनेशनल फ़्लाइट पर के अख्ताम पर मेरा बैग मर्दों के विज़िटिंग कार्डों से भरा होता था। एक बार मैं यूरोप की एक फ़्लाइट पर थी तो मैंने फ़र्स्ट क्लास में एक सेठ साहब को देखा जो अपनी जवान बेगम के साथ सफ़र कर रहे थे। दूसरी बार जब मैं इनके करीब से गुजरी तो उन्होंने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। ये कोई हैरत की बात न थी। अजीब सी नज़रों से मुझे जहाज़ का हर मुसाफिर देखा करता था। बहरहाल इसके बाद सेठ साहब ने अपनी मुसलसल नज़र मुझ पर यूँ रख छोड़ी जैसे पतंग को ढील देकर पेच लड़ाते हैं। मर्द की ऐसी नज़रें बड़ी जालिम हुआ करती हैं। जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो